डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 है हमारा बायोडाइवर्सिटी, बायो 9th है। किंगडम्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा हमने, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा। और सबसे जो मोतबर माना गया जो सिस्टम वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अब वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में वो कौन से किंगडम्स हैं, 5 वो कौन से किंगडम्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रखे गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किंगडम मोनेरा के अंदर अगर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें और इनके अंदर हम देखेंगे ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक आप जानते हो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे बैक्टीरिया है, उसका डीएनए वैसे ही फ्लोट कर रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर इन्वेल्व नहीं होता है। इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। मोनेरा जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। सबसे पहले इसकी कैरेक्टर क्या आ गया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेकंड इसका कैरेक्टर क्या आ गया, ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि मतलब 1, ऐसे सेल जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं। समटाइम्स जो होती हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो चेन्स बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, और कुछ जो हैं वो सेल जो हैं वो कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि वोल्वॉक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास मोनेरा के किंगडम के जो हैं वो करेक्टर्स टापे हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन करेक्टर्स के साथ हम उनको मोनेरा के अंदर रखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, बिल्कुल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मोस्टली जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये जो मोनेरा के अंदर हम रखते हैं वो मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये भी 2 टर्म्स है हमारे पास, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो खुद ब खुद अपनी खुराक बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं, मोनेरा के अंदर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, यानी वो हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। विद इन दिस किंगडम देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं, और उसमें क्या है, बैक्टीरिया होता है और उसमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड किंगडम जो है वो हमारे पास प्रोटिस्टा है। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक जो जिनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, और इनके साथ साथ सिंपल मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। देयर आर 3 मेन टाइप्स होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर भी 3 मेन टाइप्स होती हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। उनमें सबसे पहले है एलजी। एलजी जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, और इसके अलावा ये कॉलोनियल की सूरत कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी होते हैं। यहाँ पे ये सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। एक हायर मल्टी सेलुलर होते हैं और एक सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। तो जो एलजी है वो यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल भी हो सकती है और सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, ठीक है। दे रिजेंबल्स प्लांट सेल्स विद सेल वॉल। एलजी जो होती है उसकी जो सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स के साथ रिजेंबल्स करती है, यानी वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। और इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। जो सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है कि ये दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर, यानी उनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर जैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। एंड दे डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, यानी वो अपनी लाइफ साइकिल के दौरान में
एम्ब्रियो नहीं बनाते हैं, दो जो है वो ज़ाइगोट नहीं बनता, उससे एम्ब्रियो नहीं बनता है, फ्यूजन नहीं होती है। ये सिंपल बाइनरी फिशन या फिर और सिंपल जो तरीके होते हैं उससे जो है वो अपने आप को डेवलप करते हैं, ठीक है, अपनी ऑफस्प्रिंग जो है उसे प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो है वो एनिमल से रिजेंबल्स करते हैं क्योंकि वो सेल्स लैक क्लोरोफिल, इनके सेल्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, एंड सेल वॉल जो होती है वो भी प्रेजेंट नहीं होती है प्रोटोजोन्स के अंदर। क्यों? जो हमारे पास एल्गी थी उसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है और उसकी सेल वॉल भी होती है जैसे प्लांट्स की होती है, लेकिन जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो एनिमल्स के साथ ज़्यादा रिजेंबल्स करते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता और उनके सेल के अंदर सेल वॉल भी नहीं होती है, ठीक है। थर्ड जो है वो हमारे पास है वो कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो फंजाई लाइक होते हैं, ठीक है। एल्गी, प्रोटोजोन्स और फंजाई, ये तीनों हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के आगे टाइप्स हैं।